महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर अब मामला हिंसक रूप ले लिया है और अब यह हिंसा चारों तरफ महाराष्ट्र में फैलती नजर आ रही है। आज एनसीपी के एक विधायक के घर पर जो है आगाजनी की गई और आग लगा दी गई और जिसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है संपत्ति का, लेकिन किसी तरीके से विधायक और उनके लोग बचने में कामयाब हो गए हैं। महाराष्ट्र आरक्षण का मामला, मराठा आरक्षण का मामला अगर देखें तो ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। इस 2019 और 2018 के समय भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था मराठा आरक्षण को लेकर। उसके बाद जो फडणवीस सरकार थी उन्होंने आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को ख़त्म कर दिया, लेकिन इस महीने अगस्त महीने से अगर इस साल की बात करें तो ये मराठा आंदोलन, आरक्षण को लेकर आंदोलन धीरे धीरे अब पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है और काफ़ी तेज़ हो रहा है। और अब तक पिछले 13 दिनों के अंदर 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली इस आरक्षण को लेकर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला मराठा आरक्षण को लेकर हो चुका है और सरकार के लिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि मुश्किलों वाला समस्या है, जिसको हल करना सरकार के लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि सरकार अपनी तरफ से आरक्षण दे चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को खारिज कर दिया। अब क्यूरी पिटीशन लगाया गया है इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से और सरकार कह रही है कि वो आरक्षण देने से नहीं हिचकती है, वो आरक्षण देना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही इस आरक्षण को रोक के रखा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे इस पूरे मामले में अब जो है कह सकते हैं कि इसकी आग पूरे महाराष्ट्र को अपने चपेट में ले रही है। शिवसेना के एक सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस आरक्षण को लेकर और ये इस्तीफा अभी सदन तक नहीं गया है, लेकिन इसकी एक कॉपी वायरल हो गई थी। इससे साफ पता चल रहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर जो विपक्षी दल है, खासतौर पे शिवसेना, वो इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरना चाहेंगी। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को भी वो निशाने पे लेंगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद है और जिस तरीके से शिवसेना से अलग होकर शिंदे गुट ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस आरक्षण के द्वारा विपक्ष चाहेगा कि इस शिंदे सरकार को भी जो है दबाव में लाया जाए और इस दबाव के कारण ही कहीं ना कहीं सरकार इस समय बहुत विकट परिस्थिति में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि इस आरक्षण को लेकर पूरे महाराष्ट्र में कहीं मराठे आरक्षण को लेकर है वो मांग तेज हो रही है। लोग अब सड़कों पे उतर रहे हैं और हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आने वाले 2024 का जो चुनाव है वो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के इर्द गिर्द ही सिमट कर रहेगा और किस तरीके से केंद्र और वहाँ की जो राज्य सरकार है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की, वो किस तरीके से इससे डील करते हैं, ये एक चुनौती होगी सिर्फ सेंटर के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकार के उन लोगों के लिए भी कि वो इस आंदोलन से जो हिंसक होता जा रहा है, क्योंकि अभी एनसीपी नेताओं के घर पे हमले शुरू हुए हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि मराठा मानुस की बातों को लेकर एनसीपी काफ़ी मुखर रही है पहले से ही और अब समय आ चुका है कि वो इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो खुद सत्ता में है, राज्य सरकार के साथ सरकार चला रही है, तो उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को डील करती है।